नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू थीटा क्लासेस। हम लोगों ने जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो सीरीज स्टार्ट की है, आज उसमें हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक फंक्शंस। हार्मोनिक फंक्शंस कि हार्मोनिक फंक्शंस हमारे होते क्या हैं। चलिए देखते हैं। अगर कोई फंक्शन है u x, y, यानी कि उसमें x और y वेरिएबल है, इज सेट टू बी हार्मोनिक। अगर फंक्शन u x, y को हार्मोनिक होना है तो उसके लिए उसको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी, यानी कि इफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हो और दूसरा वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। लाप्लास इक्वेशन होती क्या है ये बता देता हूं मैं आपको। डेबर स्क्वायर डेबर एक्स स्क्वायर, कोई फंक्शन मान लीजिए जैसे कि u ही ले रहे हैं हम लोग, डेबर स्क्वायर u डेबर वाई स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में x और y का ही खेल है तो हम लोग x और y ही लेंगे, इक्वल टू 0। अगर हमारा फंक्शन u लाप्लास इक्वेशन जो कि ये होती है इसको सेटिस्फाई करेगा और उसका फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होगा तो हमारा वो फंक्शन हार्मोनिक कहलाएगा। दैट इज, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर u इक्वल टू 0। यानी कि फंक्शन को अगर हार्मोनिक होना है तो उसके लिए फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब मैं बच्चों आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि जो हमारा एनालिटिक फंक्शन होता है उसमें जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। चलिए देखते हैं। अ फंक्शन fz इक्वल टू u प्लस IV जो कि एनालिटिक है, देन उसका जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है वो क्या सेटिस्फाई करेगा, लाप्लास इक्वेशन। देन इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। कैसे, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अब आपको पता है अगर फंक्शन एनालिटिक है तो कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि डेबर u बाई डेबर x इक्वल टू डेबर v बाई डेबर y। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, और डेबर u बाई डेबर y इज इक्वल टू माइनस डेबर v बाई डेबर x, ये इक्वेशन सेकेंड। अगर हम लोग फर्स्ट को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करें और y को हम लोग ये जो सेकेंड इक्वेशन इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करें और इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो देखेंगे कि जो हमारा u है, यानी कि जो एनालिटिक फंक्शन का जो u है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए देखते हैं। डिफरेंशिएट partially equation
फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x and equation second with respect to y, then अब इसको हम लोग पार्शियली डेरिवेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो डेबर स्क्वायर u डेबर एक्स स्क्वायर डेबर स्क्वायर v डेबर x डेबर y, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3 और इसको y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डेबर स्क्वायर u डेबर y स्क्वायर माइनस डेबर स्क्वायर v डेबर y बाई डेबर x। हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव में पढ़ा हुआ है कि डेबर स्क्वायर डेबर x डेबर y इज इक्वल टू डेबर स्क्वायर डेबर y डेबर x। तो ये हमारी इक्वेशन 4 थी। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, तो डेबर स्क्वायर u डेबर एक्स स्क्वायर प्लस डेबर स्क्वायर u डेबर y स्क्वायर इज इक्वल टू डेबर स्क्वायर v डेबर x डेबर v प्लस माइनस डेबर स्क्वायर v डेबर y डेबर x। ये दोनों क्योंकि हमने बताया सेम है तो ये हो गया 0, यानी कि जो एनालिटिक फंक्शन का जो रियल पार्ट है ये हमारा लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जीरो। उसी प्रकार जो एनालिटिक फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट है वो भी हमारा लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। जो इक्वेशन फर्स्ट हम लोगों ने x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट की थी उसको हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे, और जो इक्वेशन सेकंड को हम लोगों ने y के रिस्पेक्ट में किया था उसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करेंगे। तो लिख लेते हैं पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट partially equation first with respect to y and equation second with respect to x, then अब देखिए इसको हम लोग y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डेबर स्क्वायर डेबर y डेबर x इक्वल टू डेबर स्क्वायर v डेबर y स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन हम लोग 5, और डेबर स्क्वायर u डेबर x डेबर y इक्वल टू माइनस डेबर स्क्वायर v डेबर x स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 6। अब हम लोग करेंगे क्या, इक्वेशन 6 को 5 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए जब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 6 देन, अब 6 से हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देखिए डेबर स्क्वायर u डेबर x डेबर y माइनस डेबर स्क्वायर u डेबर y डेबर x माइनस डेबर स्क्वायर v डेबर x स्क्वायर माइनस डेबर स्क्वायर v डेबर y स्क्वायर। ये हम लोगों ने बताया है कि ये सेम होता है और ये u एक ही फंक्शन है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहां से माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे तो माइनस 0 के साथ चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेबर स्क्वायर v डेबर एक्स स्क्वायर प्लस डेबर स्क्वायर v डेबर y स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि एनालिटिक फंक्शन का जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी हमारी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और उसका रियल पार्ट भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे हम लोगों को एनालिटिक फंक्शन की एक प्रॉपर्टी भी पता चली कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर
फंक्शन हमारा एनालिटिक है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और उसका फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, तो वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, हार्मोनिक। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर fz में u हमारा हार्मोनिक फंक्शन है तो v उसका एक कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा, या अगर ये हार्मोनिक है तो ये उसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। तो ये रहा हम लोगों का हार्मोनिक फंक्शन के ऊपर ये वीडियो। अगर आपको हार्मोनिक फंक्शन समझ में आ गया हो तो हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, तो आप उसको जरूर देखिएगा। और इससे रिलेटेड अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, तो मैं उसको सॉल्व करूंगा। थैंक यू।